जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप 2024 में अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड रखने की सोच रहे हैं, ऐड करने की सोच रहे हैं, तो ये फंड वन ऑफ द बेस्ट चॉइस आपके लिए हो सकती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने उस फंड का नाम नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सस्पेंस बना रहे। अगर आप उस फंड का नाम जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्क्रॉल करके फास्ट फॉरवर्ड करके आप वीडियो के आखिर में जा करके उस फंड का नाम देख सकते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी देखिएगा। देखिए, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 29 फरवरी 2024 है। ये तारीख मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर सेम डे में वीडियो अपलोड हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर बाद में वीडियो अपलोड होगी तो इस डेटा में थोड़ा सा आपको अंतर दिख सकता है। और ये फंड मैं कंपेयर कर रहा हूँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ में, क्योंकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इंडिया की सबसे बड़ी स्मॉल कैप फंड है। अगर फंड वाइज एवं वाइज बात किया जाए तो इसी फंड से कंपैरिजन भी इस फंड का बनता है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि इस फंड के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है। एक तरह से ये वीडियो आपके लिए रिमाइंडर वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये फंड पर्सनली मुझे पसंद है। इसलिए मैंने सोचा कि इस फंड के बारे में आपको फिर से एक बारी वीडियो बना करके बता दूं। और इस फंड को कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ रेशियो लिए हुए हैं, जैसे मैं 6 मंथ का रिटर्न, 1 साल का CAGR, 3 साल का CAGR, 5 साल का CAGR, सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ तब से कितना रिटर्न दिया है, इसका अल्फा, पी रेशियो और लमसम, इस तरह के कुछ पैरामीटर्स के बेस पर हम कंपेयर करके देख लेंगे कि ये जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसके अगेंस्ट में ये कितना खरा उतरता है। तो सबसे पहले बात करेंगे 6 मंथ की रिटर्न की। तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 19.8 यानी कि लगभग 20% का रिटर्न दिया है। वहीं पे हम जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं उसने 18.73 यानी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 19% का रिटर्न दिया है। तो 6 महीने का रिटर्न आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक ही है। अब ये जो फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड है और ये रिटर्न भी बहुत ज्यादा देता है। तो अगर इसके आसपास में भी ये फंड रिटर्न दे रहा है तो मुझे लगता है कि एक शानदार रिटर्न है और अच्छा रिटर्न देने वाला है ये फंड। और अगर बात करें 1 साल की CAGR की तो देख सकते हैं 56.96 यानी कि लगभग 57% का रिटर्न है। और वहीं पे हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं 49.45 यानी 49.5% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल का CAGR भी इस फंड का ठीक ठाक ही है। और अगर बात करें 3 साल की CAGR की तो 35.63 यानी 35.5% का रिटर्न हमारे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है। वहीं पे जिस फंड के बारे में मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ वो 28.94 यानी कि लगभग 29% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लगभग ठीक ठाक ही रिटर्न इसको भी बोला जाएगा। अगर 5 साल की बात करें तो 30.85% का रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है। और हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं वो 30.72% का रिटर्न दिया है। तो 5 साल का अगर रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न ही है। तो 5 साल के पैरामीटर्स पर अगर इस फंड को कंपेयर करें तो रिटर्न तो लगभग एग्जैक्ट दोनों ही फंड का हमें देखने को मिल रहा है। और जिस फंड के बारे में मैं आप सभी से बातें कर रहा हूं उसको सिर्फ 5 साल ही पूरा हुआ है, तो 5 साल का ही डेटा अवेलेबल है। और अगर बात करें सिंस इंसेप्शन की यानी कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से हमें कितना रिटर्न मिला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया को 26.9 यानी कि लगभग 27% का रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है। वहीं पे देख सकते हैं जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो 31.8% का रिटर्न दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 32% का रिटर्न है। अब देखिए यहाँ पे सिंस इंसेप्शन में अंतर इसलिए है क्योंकि ये जो फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ये बहुत पुराना फंड है और इसको 5 साल ही पूरा हुआ है। तो ऑलमोस्ट ये 5 साल का ही रिटर्न दिखा रहा है सिंस इंसेप्शन में, इसलिए इसका रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि निप्पॉन इंडिया कम रिटर्न दे रहा है और ये बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है। इसका 5 साल का ही रिकॉर्ड अवेलेबल है और 5 साल के बेस पर ही हम सिंस इंसेप्शन देख रहे हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि रिटर्न के बेस पर अगर इस फंड को देखा जाए तो रिटर्न भी इस फंड ने ठीक ठाक ही दिया है। और अगर बात करें अल्फा की तो 10.4 का अल्फा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बहुत ही शानदार अल्फा है। वहीं पे देख सकते हैं जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका 6.74% का अल्फा है, तो इसका भी अल्फा ठीक ही है। अब ये फंड छोटा भी है तो आगे आने वाले समय मुझे उम्मीद है कि इसका अल्फा और भी सुधर जाएगा। और बात करें अगर पी रेशियो की तो देख सकते हैं 41.78% का पी रेशियो हमारे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है। और वहीं पे अगर बात करें हमारे जिस फंड के बारे में हम बात करें उसका 49.33% का पी रेशियो है। तो पी रेशियो भी बोल सकते हैं कि इस फंड का थोड़ा सा ज्यादा है। इसने थोड़ा सा जिस फंड के बारे में बात करें उसने थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में एक्सपेंसिव स्टॉक्स रखा हुआ है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अगेंस्ट में। और बात करें अगर यहाँ पे लमसम की तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में लमसम नहीं होता है, लेकिन इस फंड में आप लमसम कर सकते हैं क्योंकि इसका जो फंड साइज है ना अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे लमसम करने का ऑप्शन है। और आप देख ही रहे दोस्तों कि धीरे धीरे
बहुत सारे फंड ऐसे हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी में काम करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे लमसम करने का ऑप्शन बंद करते जा रहे हैं। तो एक इसमें हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि इसमें आप लमसम भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये डेटा मैंने कहाँ से लिया है। तो ये डेटा मैंने ग्रो ऐप के वेबसाइट से लिया है, और ये जो पी रेशियो है ये मैंने टिकट ऐप के माध्यम से लिया है, और ये जो बाकी का डेटा आप सभी को दिख रहा है ये ग्रो ऐप से मैंने लिया हुआ है। और लमसम के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में लमसम नहीं होता है, और जिस फंड के बारे में आप सभी को बता रहा हूँ उस फंड में लमसम होता है। अब थोड़ा सा सस्पेंस खत्म करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैं जिस फंड के बारे में अभी आपको बताया, जिस फंड का कंपेयर मैंने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से किया, वो कौन सा फंड है। तो उस फंड का नाम है BOI, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोस्तों इस फंड का बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस इस फंड का है उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार फंड साबित होने वाला है। अगर इसमें निवेश किया जाए तो आगे भी हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और इस फंड का क्योंकि जो एम साइज है वो थोड़ा सा कम है, तो हम लंबे समय तक जो लमसम के माध्यम से भी इसमें निवेश कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर बेहतर फंड हमारे यहाँ अवेलेबल है उनका सब का जो एम साइज है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में कब कौन सा फंड यहाँ पे लमसम बंद कर दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और आप देख ही सकते हैं कि जो भी अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले फंड है हमारे यहाँ जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है, उनका एम साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में अगर इस फंड के साथ में जाते हैं तो लगभग टेक्निकल पैरामीटर्स भी ठीक हैं, रिटर्न भी ठीक है, और इसका जो एम साइज है वो भी ठीक ठाक है। तो लंबे समय तक हम SIP और लमसम भी कर पाएंगे, और इस फंड का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अगर कोई 2024 में एक स्मॉल कैप फंड अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच रहा है, रखने का सोच रहा है, तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। अब देखिए इस वीडियो के अंदर में मैंने आप सभी को बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में बताया। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आंख मूंद करके आप इस फंड में निवेश कर लीजिएगा। अगर आपको निवेश करना होगा तो एक बार अपनी रिसर्च भी जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ इस फंड में हमें निवेश करना चाहिए, तो बिल्कुल डेफिनेटली इस फंड में निवेश आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उनके भी मन में कंफ्यूजन होगी कि 2024 में कौन से हैं वो बेस्ट स्मॉल कैप फंड जिनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सके, तो उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो सके। और दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिलता है, और आपके पास कुछ पैसा है जिसे आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने के लिए सोच रहे हैं, तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूँ कि अभी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, अभी अच्छा समय है, अभी आप अपने म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक है, उसे भी जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।